नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां महिला ने अपने ससुर, जेठ और देवर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, कहां आवारा कुत्तों ने किया भेड़ के समूह पर हमला, 55 भेड़ों की हुई मौत, 10 की हालत नाजुक। और इसके साथ ही जानेंगे कहां इंस्पेक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद भदोही के औराई थाना क्षेत्र के ग्राम भैदपुर की एक महिला ने अपने ससुर, जेठ और देवर पर आरोप लगाया कि वो सब उसके साथ मारपीट करते हैं, डराते धमकाते हैं, उसके बच्चों को धमकाया जाता है। अनीता पाल नाम की महिला ने आरोप लगाया कि उसके जेठ और देवर ने उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और उसका रकम का पैसा लूट लिया। अनीता पाल ने यह भी आरोप लगाया कि औराई थाने से उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस अधीक्षक भदोही के कार्यालय पर महिला ने प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। और कुछ कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि जो मेरा घर सामान लिए, मेरा घर सारा लूट के रख लिया, हमारा घर सामान में वापस मिल जाए, हमारा रुपया पैसा सब मिल जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? इस तरह से कि हमारा जो सब सामान है, मेरा घर लूट लिया, मेरा रकम पटाई लूट लिया, पैसा लूट लिया, और हमारा वापस अगर कर दे तो अच्छी बात है। आपके साथ मारपीट भी हुआ था? हाँ, मारपीट हुआ तो मारे थे। क्या क्या लूटा गया आपका सामान? घर में भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता शिवशंकर की रिपोर्ट। हाईटेक हो रहे इंदौर शहर में एक के बाद एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हो रहा है। आपको बता दें कि एजुकेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र भंवर कुआं में लगातार दूसरे दिन एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। मंगलवार को जहां भंवर कुआं थाना क्षेत्र के नवलखा क्षेत्र के इंदिरा कॉम्प्लेक्स में 6 युवतियों और 3 युवकों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं देर रात इंदौर के भंवर कुआं थाना क्षेत्र में ही स्थित ओयो होटल चंदन प्लाजा में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा दबिश देकर किया गया। पुलिस ने 6 युवतियों और 5 युवकों को संदिग्ध हालात में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि लंबे समय से होटल चंदन प्लाजा में सेक्स रैकेट और नशे की मदहोशी का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट बिहार और इंदौर की लड़कियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। नशाखोरी और देह व्यापार में लिप्त 14 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर पर भी कार्रवाई की है। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने बताया कि भंवर कुआं थाना क्षेत्र में होटल चंदन प्लाजा में अवैध गतिविधियों के संचालित होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद भंवर कुआं थाना पुलिस ने दबिश दी और 6 लड़कियों सहित होटल मालिक, मैनेजर, 3 स्टाफ और 3 बाहरी लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस अब इस मामले में पूछताछ कर रही है और अन्य तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पुनीत गौड़ नामक शख्स ने किराए पर होटल ले रखा था, जिसका वो संचालन ओयो बुकिंग के जरिए करता था। वहीं आरोपी पुनीत गौड़ ने पुलिस पूछताछ में बताया कि होटल पिछले 1 साल से वो संचालित कर रहा है। वहीं संदिग्ध गतिविधियों के बारे में मैनेजर ने कहा कि पिछले 5 माह से वो ये गतिविधि चला रही है। वहीं पुलिस बयान की सच्चाई को पता लगाने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस को पता चला है कि गिरफ्तार की गई लड़कियों में कुछ बिहार की तो कुछ नॉर्थ ईस्ट की भी हैं। पूरा गिरोह अलग अलग लोगों से जुड़कर अवैध गतिविधियों को संचालित करता था। ये चंदन प्लाजा होटल है थाना वर्गा क्षेत्र में। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध गतिविधियां चल रही हैं। उसको लेके वर्गा थाने की पुलिस ने रेड करी है। इसमें अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से 6 लड़कियां और इसमें जो मुख्य जो होटल के संचालक है वो, उसका मैनेजर, एक अन्य स्टाफ और 3 अन्य लोग जो बाहरी हैं, इन सबको पुलिस ने पकड़ा है और इसमें विभिन्न लोगों से सभी से पूछताछ की जा रही है और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। कब से संचालित हो रहा था? ये अभी जो जानकारी लोगों ने बताई है आपस में, तो ये होटल किसी अन्य की प्रॉपर्टी है। इसमें जो पुनीत गौड़ करके है, जो इसने इसको इनसे रेंट पे ले रखा है और संचालन यही करता है। वो टाइप का होटल है और इसका ऐसा कहना है कि पिछले 1 साल से करीब इन्होंने जो है उसको चालू किया था और इन गतिविधियों के बारे में जो मैनेजर है वो उसका बताना है कि पिछले 3, 4, 5 महीने से ये गतिविधि चला रही हैं। ऑल्दो इनकी बातें सच हैं कि नहीं, ये साक्ष्य पे और विवेचना के आधार पर पता चलेगा। डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, सारी चीज़ों का पता लगाएंगे और इसमें कुछ महिलाएं जो लड़कियां जो हैं बाहर की भी हैं, एक नॉर्थ ईस्ट की है और एक 2 बिहार की रहने वाली भी हैं, तो उसमें सभी एस्पेक्ट पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। ओयो होटल है? हाँ।
सर ये बता दें कि ट्रेन भी वही रुकी थी और बारात के आने के बाद हाँ, इसमें इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही रहता है कि ये ग्राहकों को इनवाइट करते हैं और उसके बाद कुछ लोग जो है अलग अलग मोड में इसमें काम करते हैं ये लोग टैक्स वर्कर के साथ, तो उस प्रकार की। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां आवारा कुत्तों ने भीड़ के समूह पर हमला कर दिया, जिसमें 55 भीड़ों की मौत हो गई और 10 की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर पहुंचे किसान ने आवारा कुत्तों को लाठी डंडे के सहारे भगाया। किसान ने 4,50,000 रुपए के नुकसान की बात कही है। एसडीएम और लेखपाल ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है और मदद का भरोसा भी दिया है। लेखपाल ने मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया। शिवली कोतवाली के कल्याणपुर का ये पूरा मामला है। मैं संदीप यादव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरी 55 भेड़ें मर चुकी हैं, 10 घायल हैं। आवारा कुत्तों ने हमला किया। सर, सिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर में घटना हुई है जिसमें कई भेड़ों की मरने की सूचना है। कितनी भेड़ें मरी हैं, क्या है मामला? ये सिवली क्षेत्र में कल्याणपुर मजरा जुगराजपुर बिठू जी, ये घटना हुई है रात्रि में के समय पे। सुबह मेरे पास में एसडीएम साहब मेहता का भी फ़ोन आया था जी। तो मैंने तुरंत अपने पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम त्रिपाठी जो वो काशीपुर में तैनात हैं, उनके पास में ही पशु चिकित्सालय बहरी सवाई का भी चार्ज है, तुरंत उनको भेजा। मौके पर गए और उनके द्वारा बताया गया कि 45 भेड़ों की मृत्यु हुई है और 6 जो है गंभीर रूप से घायल है। और ये हमला जो है किसी जंगली जानवर का या जंगली कुत्तों का प्रतीत होता है। घटना रात्रि की है और इसके बारे में जो लीजेंस मिले हैं ना जी, जैसे सब परीक्षण किया जाता है उसके आधार पर यही है किसी नुकीले दांत वाले जानवर के द्वारा ये अटैक किया गया। तो उसमें जंगली कुत्ते और जंगली जानवर ही संभावित हैं, उन्हीं के द्वारा अटैक किया गया। हमारा अमर सिंह है। हाँ, गांव कल्याणपुर। खाना शाम का खान चले गए हाँ, और हम पढ़ रहे हैं, हिंदी हो रही तो बैठ गए खटिया, हम गए सोए। और जब 4 बजे रात में उठ के इनसे आए न, तब इन तहलका कटो तब झाँकरा करा लग डाले। फिर उठाई लाठी ले रहा तो देखा कुत्ता है 10-12 सफ़ेद तगड़े कुत्ता घुसे। और फिर जब हम ठीक हमको चबा डालना सब तो वह 2 के लाठी मारी तो निकल गई झाँखल फान चले गए। देख का सब ध्यान मारी, हमारा बहुत खराब हुई। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कासगंज में इंस्पेक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। थाना परिसर में मौजूद इंस्पेक्टर के आवास में गोली लगने से मौत हुई है। सरकारी आवास में इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता की पत्नी की गोली लगने से दर्दनाक मौत होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। थाना सिकंदरपुर वैश्य में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात हैं इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी BBGTS मूर्ति, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। थाना सिकंदरपुर वैश्य के इंस्पेक्टर के सरकारी आवास का ये मामला है। क्या नाम है आपका, क्या है पूरा नाम? मेरा नाम पूजा पोरवाल है। यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर थी जिसका मर्डर हो गया। उसकी शादी 2015 में हुई थी और उसका पति आए दिन उसको प्रताड़ित करता था। वो रोज आए दिन कहता था कि नहीं अपनी माँ की प्रॉपर्टी ले आओ, जाओ, मुझे दूसरी शादी करनी। उसके बच्चे नहीं थे तो उसने दूसरी शादी करने की सहमति दे दी। उसे सहमति दी, उसके बाद भी उसे प्रताड़ित करता रहा। और अभी वो 28 जुलाई को यहाँ थाना सिकंदरा वेस्ट में आई थी। उसको वो बहला फुसला के लाया था अपने साथ और लाने के बाद उसने देर रात कल मंगलवार को उसका मर्डर कर दिया। थाना इंचार्ज विवेक कुमार, यहाँ के जो इंचार्ज है, उसका उसने तमंचे से मर्डर कर दिया और बहुत मारा पीटा है। और हम प्रेस से अपील करते हैं कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इंस्पेक्टर साहब ने दूसरी शादी कर ली है क्या? जी हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन फिर भी उसने कंप्रोमाइज कर लिया, चलो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी उसने उसको मार दिया। क्या पहले भी मतभेद रहे? नहीं, मतभेद वैसे कुछ नहीं थे, बस यही था वो आए दिन कहता था मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। उसने फिर भी उसको सहमति दे दी। तहरीर दे दी क्या? हाँ, तहरीर मैंने दे दी। अब हमें इंसाफ चाहिए। आज थाना सिकंदरपुर वैश्य में हुई घटना के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज लगभग 8:45 बजे एक सूचना मिली थी कि कासगंज ज़िले की जो थाना सिकंदरपुर वैश्य है उसके थानाध्यक्ष की पत्नी, थानाध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी जो है आरती उर्फ दीप्ति पोरवाल,
एक 315 बोर तमंचे से सुसाइड की है। तो सूचना मिलते ही मेरे द्वारा और बाकी अन्य अधिकारी द्वारा मौका मुआयना की गई है। उसके अलावा DIG रेंज श्री दीपक सर भी आए थे और मौका मुआयना किया है। SOP को फॉलो करते हुए ये डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, फोरेंसिक यूनिट, और इनकी शादी होकर करीब 7 साल हुई है, तो उसी के आधार पर SDM पटियाले को भी बुला के इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाया गया है। उसके अलावा क्योंकि एक अवैध तमंचा इनके घर पे मिली है और बाकी अन्य चीज़ों को देखते हुए SHO सिकंदरपुर वैश्य विवेक कुमार गुप्ता को तुरंत निलंबित किया गया है और बाकी अग्रिम विधि। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कठेला थाना निरीक्षक सौदागर राय सहित 2 आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक अमित आनंद ने निलंबित कर दिया। सुलह समझौते के नाम पर धन लिए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। मामले की पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ को जांच सौंपी थी। जांच में सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया। कठेला थाने में तैनात प्रभारी सौदागर राय, आरक्षी पन्नालाल, मुख्य आरक्षी सुरेश वरुण को निलंबित किया गया। थाना मोहाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो संज्ञान में आया है। इस संबंध में थाना मोहाना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष अग्रहरी की रिपोर्ट। भदोही के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने सावन के पवित्र महीने में देवाधिदेव भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और प्रदेश के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने सीतामढ़ी बाबा सिमराधनाथ धाम को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से पर्यटन स्थल बनाने की मांग की। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा द्वारा बुधवार को बेरला विकासखंड देवर बीजा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि DEO ने जब उपस्थिति पंजीकरण रजिस्टर चेक किया तो उसमें 2 शिक्षक उपस्थित नहीं थे, दिलीप ठाकुर एवं दिनेश तिवारी, जिनको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। एवं प्राचार्य को निर्देश दिया है कि विद्यालय में स्टाफ और बच्चों को समय का पालन करवाना जरूर सिखाएं। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवा आश्रम हॉल में दूर दराज के इलाकों से आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी। मौके पर मुख्यमंत्री ने एक-एक करके सभी फरियादियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की, जहां NH कर्मचारियों ने हाल ही में मेवात के 2 NHM कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के विरोध में निलंबन आदेशों की प्रति जलाकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हुए CMO को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द ही सरकार अपने निलंबन के आदेशों को वापस नहीं लेती तो आगामी 5 अगस्त को सभी NHM कर्मचारी आपातकालीन सेवाओं को भी ठप कर हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जवाबदेही खुद सरकार की होगी। आपका परिचय? विशाल धनखड़, जिला प्रधान रेवाड़ी NHM। आज की प्रोडक्शन क्या है? आज की प्रोडक्शन ये है कि जो हमारे साथी टर्मिनेट किए गए हैं तो उनके प्रति सरकार ने जो रवैया अपनाया है, हम तो ये चाहते हैं कि जो उन साथियों को वापस से लिया जाए और जो सरकार बार बार हमारे खिलाफ जो ये कानून बनाती जा रही है, ये कानून मतलब वापस किए जाएं और अन्यथा अगर कानून वापस नहीं लेती है सरकार तो आज तो हमने सरकार के खिलाफ ये पर्चियाँ जला के प्रदर्शन किया है। उसके बाद भी अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो 5 तारीख को हमारा पूरा जो NHM है, हरियाणा का परिवार है, वो 5 तारीख को पूर्ण रूप से हड़ताल के ऊपर चला जाएगा। कोई आपातकालीन सेवा नहीं है, आपातकालीन एम्बुलेंस वगैरह है, कोई भी सेवाएं हम नहीं देंगे। मैं पंकज यादव, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, NHM कर्मचारी संघ हरियाणा। आज की जो कार्यक्रम को लेकर क्या है? आज का कार्यक्रम ये है कि मिशन निदेशक ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए हमारे मेवात में 2 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया है, उनकी सेवा समाप्ति की है। इसके विरोध में
अभी तुरंत पूरे हरियाणा के संगठन ने संज्ञान लेते हुए आज प्रतियां जड़ाई है और भविष्य में हमने आज सीएमओ साहब को ज्ञापन देख करके अवगत करा दिया कि 5 तारीख से सारी आपातकालीन सेवाएं बंद रहेगी और सारे एनएचएम कर्मचारी जब तक उन दोनों साथियों को वापसी नहीं लिया जाता हड़ताल पर रहेंगे। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां सूरत जिले के मांडवी तहसील के रकश खड़ी गांव में रहने वाली 8 साल की मासूम बच्ची के अकेलेपन का फायदा उठाकर 21 वर्षीय आईटी छात्र द्वारा 3 महीने से उसके साथ कई बार बलात्कार किए जाने की घटना सामने आई है। दरअसल मांडवी तहसील के रकश खड़ी के गाँव निवासी 21 वर्षीय निकुंज उर्फ भोलो जागेश भाई चौधरी ITI में पढ़ रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने गाँव में रहने वाली 8 साल की बच्ची पर 3 महीने तक शारीरिक शोषण किया। बताया जा रहा है कि लड़की के माता पिता खेत में काम करने गए हुए थे। लड़की घर पर अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर निकुंज बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था। उसके बाद पिछले 3 महीने से मासूम बच्ची को बार बार धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। कुछ दिन पहले लड़की की दादी ने लड़के को बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया और लड़की के माता पिता को सूचित किया। बच्ची की मां ने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने निकुंज के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सूरत से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।